हाँ जी, इस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकला, क्या समझ में आया? एक तो आदमी की मूल प्रवृत्ति अब समझ में आती है ना? जैसा है ऐसा क्यों है, स्त्री जैसा है ऐसा क्यों है, क्या गलत हो गया, कहाँ छूट गया, है ना, और क्या किया जाए, है ना। एक तो ये पूरा है ना परिवार का जो डिजाइन अभी जो गड़बड़ हुआ, अभी क्या हुआ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ। अब क्या क्या, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि पुरुष जो कर सकता है उसको महिला भी कर सकती है। यदि महिलाएं यदि पुरुष ने यदि महिला का शोषण किया है तो अब महिलाएं भी कर सकती हैं, और ये धाराएं हैं जिनके आधार पे आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे परिवार में हार्मनी आई या और झंझट क्रिएट हुआ? ये इसका एक एंगल है ना, जो हमने पॉजिटिव कर, वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है या ह्यूमन एम्पावरमेंट की जरूरत है ना। वो कुल मिला के एक पशु था, एक राक्षस था। अब हमने महिला को भी कहा तुम भी राक्षस हो जाओ, है ना, और यही तुम्हारा एम्पावरमेंट है। तो विरोध करो, संघर्ष करो, कोर्ट में जाओ, है ना, या डाइवर्स कर लो। शोषण सहने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता हार्मनी की है, आवश्यकता ह्यूमन एम्पावरमेंट की है। ये जितने भी हम अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं, चाइल्ड एम्पावरमेंट और सिटी डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट, किसी की जरूरत नहीं है, केवल ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव में विकास होता है तो वो फिर सभी मानव हैं, बच्चा भी मानव है, बूढ़ा भी मानव है, जवान भी मानव है। ऐसा करके हम किसी सही जगह में आ सकते हैं। Women empowerment is not for exploitation of the other class. Definitely not. Huh? No. It is empowerment is enhancing one's choices by utilizing one's own potential. So we are giving more opportunities for. So let us not take women empowerment is for exploitation of male. शब्द कितने ही अपन no we are, I could get that it is for 403 that particular article, but let us not restrict it to that meaning. I take it as by educating, by giving them employment, by creating their own opportunities, they can become क्या more हुआ? अब पुरुष 9 से 8, 9 से 5 जॉब करता है, इसलिए महिलाएं भी 9 से 5 जॉब करेंगी। टीचर तो पहले ही गया था, है ना, माँ थी उसके पास, माँ भी गई। अब ये बच्चे किसकी शरण में है? आया की शरण में। ठीक, पूरे देश की पीढ़ी, यदि सभी को काम, अभी जो महिला अभी जॉब नहीं करती है उसको अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या करते हो? मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, हाउस माने कुछ नहीं करती हूँ, ऐसा आता है निकल। अरे ये सब वो बोलते हैं जो जॉब करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और अपनी कुछ अच्छी बातें कहने के लिए। ये आपका कहना है। एक मिनट इसको पूरा कर दो। हाँ, ये जो इसके बोलने का मतलब ऐसे है, आप जो पूरे ह्यूमंस को है अलग गट्टों में मत बांटो। ये मेल है, ये फीमेल है, ये बालक है। जो भी एम्पावरमेंट का काम करना है सबके लिए करो, जरूरत अनुसार करो। तो ये इससे टुकड़ा बनता है, इससे डिवीजन कर रहे हो आप, और एक दूसरे क्लास को और भी झगड़ा करने पे प्रवृत्त कर रहे हो। महिलाओं को एग्रेसिव बना दिया। So why are we forgetting that objective which you wrote, that both are purak to each other? इसलिए क्या we should not be talking of anything else at all. I mean, whether in deed, in action, in thought, by all processes, it has to be supplementary, complementary to each other. Yes. अब क्या हो गया? Excuse me. अरे इससे और दुर्घटना बताता हूँ। इस एक कॉलेज में जिसमें मैं काम करता हूँ, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कियां नहीं हैं। समझ में आ रहा है? बाय वर्क उनका पूरा हार्मोनल चेंज, वो बॉयज दिखने के चक्कर में, बॉयज एक्टिविटीज के चक्कर में उनका पूरा हार्मोनल चेंज हो चुका है। क्या बात?
अब वो जिससे शादी करेंगी वो तो उसको लड़की सोच के करेगा और वहां लड़की है नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। बिहेवियर में मैंने बिहेवियरली वो लड़की नहीं है, क्योंकि उसका पूरा एटीट्यूड बॉयिश हो चुका है, बिल्कुल डोमिनेशन, उसी तरह का मामला, उसका पूरा फ्रेंडशिप, उसके गर्ल्स से फ्रेंडशिप नहीं होना है, उसके फ्रेंड्स केवल बॉयज हैं, गर्ल्स को वो पसंद नहीं करती है ना। उसका फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये जो क्या हुआ, ये मेल डोमिनेशन का रिएक्शन है, ये मेल डोमिनेशन का रिएक्शन है ना। हम सुबह से हम क्या चाहते हैं, बाहर में बिल्कुल एक आधुनिक पत्नी है ना, और घर में बिल्कुल एक भारतीय पत्नी। इट इज द मेन मेंटालिटी, संभालेगी, इट इज द मेन। वो घर को भी पूरा संभालेगी, वो बाहर भी बिल्कुल पूरा काम करेगी, है ना। चाहते हैं अपनी सहेलियां हो, लेकिन मेरी पत्नी सती सावित्री होना, वही तो कह रहा हूँ, यही तो होता है। मैं वो सारे, ये सारे चीजें हमारे कंसिडरेशन में आने की जरूरत है कि इनके रूट्स कहाँ पे हैं, ये हैंडल कैसे होगा, है ना। अब यदि हमको ये समझ में आता है ना, कि महिला का शरीर, हाँ जी प्लीज ऑल ऑफ यू, हाँ जी, तो महिला का शरीर किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है ना। पुरुष का शरीर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। मेनली ये पर्पस प्रजनन क्रिया को लेके है ना, नए शरीर बनने की क्रिया को लेके मामला है। पर जब कोई चीज किसी पर्पस के लिए बनी है, उसको आप हर जगह यूज कर दो, है ना, अब वो 8 से 5 बिल्कुल प्रोडक्शन में भी काम करेगा, है ना। उसकी कहीं ना कहीं हमको सेट करना होगा कि परिवार की धुरी महिला है, इसलिए परिवार को डिस्टर्ब किए बिना महिलाओं की उत्पादन कार्यों में भागीदारी कैसे हो, उसके हमको डिजाइन निकालने पड़ेंगे। ये पुरुष वाला डिजाइन महिला पे लागू करना महिलाओं के साथ में ज्यादती है। ये लागू करने वाला मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन अब तो क्या है, अब वो तो हमने कहा कि वो कॉल सेंटर्स में भी रात को काम क्योंकि कर सकते हैं। पुरुष को वो जो अपना सामान और सम्मान, वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को अप्लाई होता है। तो कभी कभी जब वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करती है, तो ये मतलब भागीदारी और समझदारी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें थोड़ा मैं डिफरेंट जा रही हूँ। क्योंकि सामान और सम्मान की बाबत में तो मानव, आपके शब्दों में वो एक ही है। तो जब मानव की बात होती है तो पत्नी और पति दोनों उसमें आ जाते हैं। जब ऑर्नामेंट लेने की बात होती है तो मान लो पत्नी ऐसा बोलती कि मुझे ये चाहिए और कॉस्टली होगा, तो फिर सामान और सम्मान जब दोनों जॉब करेंगे, दोनों बाहर घूमेंगे, दोनों ये करेंगे, तभी बच्चे की जवाबदारी नहीं आएगी। तो वो हिसाब से हम पुरुष को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत शार्ट की बात रखूंगा। आदर्श रूप में एक पुरुष के लिए तो पौरुष ही शोभा देता है। प्लीज, पुरुष के लिए पौरुष और नारी के लिए कोमलता, ये पौरुष आदर्श रूप में। नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं बात पूरी होने दीजिए प्लीज 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 सुन लीजिए, क्योंकि अब तक मैं सुन रहा हूं, मेरी बात भी आप लोग सुनिए। कहिए। आदर्श रूप में बहुत शार्ट में अब तक हो भी गई होती बात, माफी चाहूंगा। पुरुष के लिए पौरुष और नारी के लिए कोमलता एक प्राकृतिक गुण है, और इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है। तकलीफ तब होती है जब पुरुष नारी को पूरक नहीं मानता है, बल्कि अपनी डोमिनेंस की वजह से संतरास या शोषण जो होता करता आ रहा है इतनी सदियों से नारी का, इसीलिए ये सब चीजें पैदा हुई हैं, एम्पावरमेंट और ये सब। तो यहाँ पुरुष को शिक्षा दी जा सकती है और दूसरा अल्टरनेटिव वुमन को एम्पावर किया जा सकता है। शिक्षा देने का प्रयास शायद उतने सफल नहीं है या नहीं होंगे, लेकिन एम्पावरमेंट से फायदा तो दिख रहा है। एम्पावरमेंट का मतलब मसल पावर नहीं है, तो दो एम्पावरमेंट का मतलब समझ है। His point of empowerment does not mean don't give education, don't allow them to go out. His point is does not create any disorder in the system. disorder in the system. Empowerment का मतलब physical power. That's all. हाँ जी, एक मिनट, हाँ, एक इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, I think हाँ, एक मिनट बस इनके सुन लेते हैं। I think people like us who are living in the West, हाँ, we are seeing society advanced in this direction to an extent where problems which you can't even imagine here are occurring. No? If our future generations are children, no, the damage which it is causing to children, this whole half-baked empowerment movement,
now, is creating is amazing. It's destroying not only families, it's destroying economies, it's destroying societies. Sunita has been working in schools with some of the students. I'll let her give a live example where you can clearly see what happens to a child when this sort of thing happens, when there is a breakup. Empowerment ultimately leads, wrong empowerment would ultimately lead to breakup. Na? There are no two ways about it. Na? And unfortunately, we are throwing all of the good things out rather than correcting what is wrong in our society. We are throwing the good things. Is like throwing the baby with the bathwater. Na? This is a sad development. We have to go through this, unfortunately. I just wanted to take 1 minute. हाँ, मैं सोचता हूँ just only 1 minute. हाँ. This is a reaction, and the reaction is bound to take place because all the developments, multifarious developments taking place in a society will be in accordance to the production process and the structure of the society. Now, this is a need of the hour that even women come forward from the closet and they take upon responsibilities which they have been deprived of. Psychologically, it's a very important thing which has happened in the modern world. And so there's no question of opposing. Like we oppose any other process of exploitation, we must actually side on the side of women empowerment. I understand that this is not the whole and sole solution. The whole and sole solution lies when people become understanding and they transform this society into a society which can be called as an ideal society, an utopia. I don't know utopia whether it is possible, but we are traveling towards that. The whole journey of man is actually towards that, from animal instinct to whatever you may call Divyamana or whatever it is, a good man. Thank you. I would just like to add 2 lines in this context. It is true that with women empowerment and this family life getting disturbed and many values going decaying and all that. I have gone through one survey in women business executive, and in that there was 1,500 women executives survey was conducted and the results were given. It's not that women want to disown their responsibilities of family and all that. And it is even men are also coming forward to help them. What is needed is that the social structure and where the offices, where they are working, there we need to have flexibility in office timings in this. In Russia, the women after delivery is given 2 full years leave compulsorily. Are we having this type of systems in India? So there are certain things where through the structural changes we can have this type of disorder getting corrected. बिल्कुल चलिए नाश्ते की तरफ चलते हैं. नमस्कार. जो थोड़ी बहुत महिला कहीं भागीदार थी वो भी अब पुरुष की नकल करके और व्यवस्था से कट के अव्यवस्था की तरफ जा रही है. ये आज का पूरा विकास के मॉडल में एक चीज निकल के आई. बहुत सारा ऐसा कुछ निकल के आ रहा है. हाँ जी सुनीता जी कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, वो निर्भरता है और जो स्नेह है वो एक दूसरे की पूरकता के लिए है. देखिए एक जो बहुत क्लियर स्थिति बनती है, अब यदि सारा समझ और जो भी कुछ सारी बातें हैं उसको बिल्कुल समराइज करें, हमको ये समझ में आ रहा है कि मानव समझ में नहीं आया तो मानव के लिए हमने जो भी प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन किया, मानव के लिए हेल्थ सिस्टम डिज़ाइन किया, मानव के लिए हमने एजुकेशन डिज़ाइन किया, लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ एक बार फिर से देखना पड़ेगा, है ना. तो मानव नहीं समझ में आता है तो मानव के लिए हम कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते. अब मानव समझ में आता है जैसे महिलाओं का उत्पादन गतिविधियों में भागीदारी एक आवश्यक काम है ताकि उनके भीतर भी समृद्धि का फीलिंग हो, है ना. जब हम मानव के रूप में बात करते हैं, है ना, तो मानव के तो स्त्री और पुरुष कहने की बजाय मूल रूप में मानव है. सारा स्त्री और पुरुष का होना केवल शरीर निर्माण करने तक की प्रक्रिया तक सीमित है.
उसके बाद तो फिर सारा मामला मानव के रूप में ही है ना। फिर सारी चीज़ों को हमारा कैसा ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज हो सकती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्नेह जो है पूर्णता के अर्थ में परस्पर सहयोगी होने का भाव है ना। ममता, ममता ममता समझ के प्रकाश में शरीर के पोषण का भाव, शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव, समझ के प्रकाश में। अभी जो ममता है और जो ममता सामने आया है ना, तो जो एक बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि एक बच्चा बाद में है, पहले वो एक जीवन है, एक शरीर को चलाता है। एक बहन बाद में है, पहले वो एक जीवन है, एक शरीर को चलाता है, अपनी पूर्णता के लिए चलाता है। कोई हमारी पत्नी बाद में है, पहले वो एक जीवन है और अपनी पूर्णता के लिए एक शरीर को चलाता है। तो अभी मानव के रूप में हम किसी को देख पाना पहला काम है, उसके बाद फिर हम संबंध को देखेंगे तो वो पूर्णता के अर्थ में होगा। अभी मानव तो अपने को पकड़ में नहीं आता, ये पत्नी है तो इसको ये करना चाहिए, हमारी ये कंडीशनिंग है। पति है तो इसको ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारी अपनी कंडीशनड अपेक्षाओं को दूसरे पे थोपना, दूसरे की कुछ कंडीशनड अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना। यदि पूरा कर, जैसे किसी ने कहा कि भाई पत्नी की बात एज इट इज मान लो तो घर में शांति है, कब तक झेलोगे, है ना। यदि वो बात आपको स्वीकार नहीं है तो ये बहुत लंबे समय चलने वाला नहीं है, है ना। तो इस तरह के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं ये कोई लंबे चलने वाले नहीं है, है ना। और आपको जब हमको नहीं स्वीकार है तो मानने की क्या स्थिति बनेगी। तो अब ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति मेरा बेटा बाद में है, पहले वो एक जीवन है, एक स्वतंत्र जीवन है ना, और एक शरीर को चलाता है ना। उसका अपना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है ना। वो मेरे अनुसार ही चलेगा, ऐसा मैं उसके ऊपर थोप नहीं सकता। समझ का आग्रह कर सकता हूं, समझ का प्रस्ताव रखा जा सकता है, उसके बाद चलना उसकी अपनी मौलिकता है, उसका अपना स्थिति है। यदि हम स्वयं को मानव के रूप में पहचान पाते हैं तो अपने सारे संबंधियों को मानव के रूप में देख पाते हैं। फिर जो ये पॉजिटिविटी वाला काम है ना, जो झेलने और झिलाने वाला काम है, इसकी बजाय परस्पर पूरकता को पहचान कर साथ साथ निर्वाह करने का, जीने का काम हो सकता है ना। अब इन सारी स्थितियों को देखें तो अब एक बात मन में और आ रही है कि अब हमको समझ में आता है कि ये जो क्लोनिंग को लेके हम जितना प्रयास कर रहे हैं, क्लोनिंग किसका होगा, शरीर का होगा कि जीवन का होगा? शरीर का होगा। और क्लोनिंग का पर्पस क्या है मानव में, कि हम लादेन या आइंस्टीन या विवेकानंद पैदा कर सके। लादेन, विवेकानंद या आइंस्टीन जीवन है कि शरीर है? जीवन है, और जीवन का क्लोनिंग होने वाला नहीं है। इस तरह से हमको छोटी सी यदि मानव की स्पष्टता बनती है तो हमको समझ में आता है कि क्लोनिंग जिस उद्देश्य से मानव में करने की कोशिश की जा रही है, ये मानव में होने वाला नहीं है, पशु में संभव है। क्योंकि पशु में वो शरीर सापेक्ष मामला है ना। हजारों करोड़ रुपया और इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रतिभाशाली संपन्न वर्ग अब क्लोनिंग के लिए प्रयास करेगा। अब उसका क्या होगा, क्या निकलेगा, समझ कर करना और करके समझना। हमारा रिसर्च का डायरेक्शन कितना कुछ उसमें स्वाहा करके हम किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, है ना। तो इस तरह की जितनी सारी बातें हैं, अब ये भी समझ में आता है कि मानव का व्यवहार जेनेटिकली ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है। माँ बाप के रोग शरीर में ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। शरीर के आधार पर जो होगा सो होगा, लेकिन माँ बाप के गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाएं जेनेटिकली,
ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन एक बिल्कुल मौलिक चीज है, वो माँ बाप के संयोग से पैदा नहीं हो रहा है। ये ठीक है कि चूंकि 4.5 महीने के बाद वो जीवन उस शरीर को चलाता है, गर्भ से ही जीवन ही सुनता है ना, तो 4.5 महीने से ही वो जीवन प्रभावित होना शुरू होता है और माँ बाप के साथ ही रहता है, इसलिए भी प्रभावित होना शुरू होता है। तो माँ बाप की परस्परता में माँ बाप का प्रभाव बच्चों पे पड़ना एक अलग घटना है, और जेनेटिकली व्यवहार ट्रांसफर होना एक बिल्कुल घटना है। तब हमको ये बहुत सारे फिनोमिना धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि हाँ, चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। तो हाँ सर, जो जीवन होता है, जो शरीर को चलाता है, तो एक जब बच्चा पैदा होता है तब वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा कि नहीं, वो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की प्यास के अकॉर्डिंग वो आइंस्टाइन भी बन सकता है, विवेकानंद भी बन सकता है। अगर हम लोग तो वो इस प्रोसेस में उसकी बॉडी में कुछ डीएनए में चेंजेस आते हैं पूरे लाइफ में, पैदा होने से लेकर अभी तक भी। अगर उस चेंज को लेकर हम लोग फिर से एक और बॉडी बनाते हैं तो वो कंडीशन उसे मिलेगी, मतलब वो मतलब ब्रेन उतना ज्यादा एक्टिव उसे मिलेगा, तो इतनी अच्छी गाड़ी को चलाने के लिए अच्छा ट्रैवल आ सकता है, अच्छा जीवन आ सकता है। मस्तिष्क अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए ये ब्रेन के लिए जितना टॉनिक और दवाइयों का बाजार में फैला है, इसकी बहुत उपयोगिता नहीं है ना। मेमोरी और मस्तिष्क को बढ़ाने वाला, मस्तिष्क के रूप में हम स्वस्थ हैं, केवल मामला जीवन का है कि उसका चेतना का स्तर, उसका अवेयरनेस का स्तर, समझ का स्तर। तो जैसी जीवन की कंडीशनिंग और मान्यताएं हैं, तो ज्यादा बड़ा काम ये होने की जरूरत है कि जिस परिवार और समाज में बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार में हम क्या वातावरण उसको उपलब्ध करा रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम करेगा। लेकिन सर अगर जैसे आइंस्टाइन का ब्रेन 25% यूज होता है, वो शरीर के उसके जीवन के प्यास के अकॉर्डिंग था, वो अगर हम लोग लेते हैं और बॉडी बनाते हैं, उसका भी 25% ब्रेन एक्टिव रहे, तो उसे ब्रेन का एक्टिव होना ब्रेन का मैकेनिज्म नहीं है, ब्रेन का एक्टिव होना जीवन कितने को यूज करता है, ये मैकेनिज्म है। इस संस्थान के सारे संसाधनों को संस्थान यूज नहीं करता है, इस संस्थान में रहने वाले लोग यूज करते हैं, है ना। तो जीवन की आवश्यकता के अनुसार वो ब्रेन की कैपेसिटी को यूज करता है या दुरुपयोग करता है। इसमें ब्रेन का कोई बहुत रोल नहीं है, इतना ही है कि मानव स्वस्थ है तो ब्रेन उसके लिए पर्याप्त है। 5.5 हाँ, बस 4.5 क्रिया और 5.5 क्रिया का मामला है। भ्रमित रहते हैं तो ब्रेन से हम 4.5 क्रिया, दैट्स इट। बढ़िया हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां अब थोड़ी सी बात की जा सकती है। जैसे देखिए, मैं 2 लाइनें लिखता हूं, आप उसमें से जो सही है उसको पहचानिए। शिक्षा में मूल्यों का समावेश या मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा। क्यों? Mike. If ultimate aim of education is to make good human beings, then value should be at the base of education. That should be at the center. मूल्यों का समावेश एक आर्टिफिशियलिटी दिखाता है, और मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा होगा तो शिक्षा का जो एग्जिस्टेंस है वो और ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा। मूल्यों के शिक्षा का मूल्य में 3 भूतों के साथ कुछ अच्छी बात भी देना, ये मूल्यों का समावेश, जिसको हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि आज हम यहां से शुरू होंगे, क्योंकि आखिर जो इसको लॉन्च करेगा वो आदमी कहीं यहीं से निकल रहा है ना। तो वर्तमान शिक्षा के साथ अभी जैसे हम कॉलेज के साथ में कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। इससे वो लोग तैयार होंगे जो स्वयं में समाधानित होंगे, स्वावलंबी होंगे, फिर वो मिलके इस सिस्टम को, ऐसे विद्यालय को साकार करेंगे जहां मानवीय शिक्षा उपलब्ध होगी। तो ये भी एक स्टेप है ना, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये क्लैरिटी हमारी बनती है। अब बात आती है कि यदि मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा होगी, हम सभी लोग शिक्षक हैं, तो उस शिक्षा को डिजाइन कैसे करेंगे, है ना। उस शिक्षा को डिजाइन कैसे करेंगे? तो यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि यदि ममता मूल्य को शिक्षा में लाना है तो शिक्षा को कैसे डिजाइन करेंगे। तो इस ममता मूल्य की डेफिनेशन को देखिए, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे और उसका डिजाइन कैसा बनता है। माइक Physiology as the base, psychology also will be covered, and then nutrition level. In that case, फिर से ठीक से बोल दीजिए, huh? फिर से रिपीट कर दीजिए। It will have physiology as the main base, then psychology along with that. Then this will also cover what way the sharir, in order to make that mai of the other sharir more competent to use inner ऊर्जा। हमने जो कल बात की ऊर्जा। और ये कंपलसरी कोर्स होगा कि ऑप्शनल कोर्स होगा? Should be compulsory course. है ना। मने धरती पे महापुरुष पैदा हो या अपराधी पैदा हो, वो किसी माँ के गर्भ से ही पैदा होता है ना। इस तरह से मानव को स्वस्थ रहने के लिए एक आवश्यकता, उसकी अनिवार्य आवश्यकता है ना। तो ये क्या कोर्स हमारा होगा, है ना। तो इन्होंने कह दिया क्या कंपोनेंट होगा, समझ उसका एक कंपोनेंट होगा, शरीर की क्लैरिटी एक कंपोनेंट होगा, पोषण की क्लैरिटी एक कंपोनेंट होगा। अब डिजाइन हो सकता है कि नहीं। मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, ठीक। तो अब ये ईयर वाइज शिक्षा नहीं चलेगी, है ना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। समझदारी के लिए कंप्लीट पैकेज, और कंप्लीट पैकेज आपके सामने रखा है। जो जितने कम समय में क्रॉस कर जाए क्या दिक्कत है ना। क्यों सबको बांध के रखें कि तुमको ऐसे ही इतने धीरे धीरे चलना है। किसी को वो बहुत बोरिंग लग रहा है, किसी के लिए भारी पड़ रहा है, ठीक। इस तरह से मान जीने के लिए शिक्षा होगी। तो मूल्यों को शिक्षा में कैसे लाया जाए, है ना। एक मानव समझदारी पूर्वक मूल्यों के साथ कैसे जी सके, उसका डिजाइन ऐसा बनता है। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं ममता के नाम पे। वर्तमान की ममता कैसी, क्लियरली दोनों को देखते चलेंगे तो डिफरेंस हमारा आते रहेगा। और भौतिक बेस पे ममता जा रही है। भौतिक बेस पे कैसा, जैसे पैसे वाले को ज्यादा प्यार करो, दिखने में अच्छा है तो ज्यादा प्यार करो। कहीं पे स्वार्थ है तो ममता है। नहीं, खूब खुआओ, है ना। ये ममता है। तो ये ममता है कि 4 साल में जो है 16 साल की ग्रोथ आ जाए। खाते रहे बेटा, खाते रहे बस, है ना। एक तो ज्यादातर बच्चे ओवर ईटिंग के कारण परेशान हैं, है ना। इससे पहले उनको भूख लगती है, कुछ खाने के लिए उपलब्ध रहता ही है ना। और मम्मी पीछे पीछे घूम ही रही है। और ये ममता का प्रकार भी ऐसा होता है कि फास्ट युग में मदर को भी रेस्ट मिलता है और होटल में जाके फास्ट फूड खिला देती है और अपना ममता ऐसे प्रकट करती है जो बेसिक में रॉन्ग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वही बेस है, वही नहीं स्लिम बॉडी एंड ऑल दिस थिंग्स, इफ न्यूट्रिशन नहीं है। या बट दैट इज इवन ट्रूथ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर ऑल अदर थिंग्स वी कैन टेक केयर ऑफ आफ्टरवर्ड्स। मैंने ये जो फैशन मॉडल्स हैं, इसके चक्कर में सबको इतना स्लिम दिखने की इच्छा हो गई है कि अब उसके लिए खाना भी छोड़ रहे हैं और उल्टियां कर करके क्या कर रहे हैं या और भी जो कुछ कर रहे हैं। अब उनके शरीर इस लायक शायद नहीं है कि वो बच्चों को ठीक से जन्म दे सकेंगे। मॉडल मर गई इसका वजह से, है ना। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी सूचना है आपके पास पर्याप्त। बच्चों के साथ जब मम्मी ऑफिस में मिलने आती है तो बोलती है कि इतना स्मार्ट है मैडम, इतना स्मार्ट है कि अमिताभ का डायलॉग तो 1 सेकंड में बोल लेता है, आई लव माई सन। फिर बोले अरे वाह, उसको तो ऐश्वर्या राय का फोटो तो अपने रूम में चाहिए ही, बहुत स्मार्ट है मैडम, आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा। ऐसा एक्सपीरियंस होता है। ये ममता का एक प्रकार जो माँ समझ के अपने बच्चे को देती है, ये कभी कभी हम फील करते हैं, है ना। ठीक, तो इन सारी स्थितियों को देखें। ये तो अभी थोड़े से लेटेस्ट मॉडल हैं, पुराने मॉडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं।
मैं शुरू से ही ऐसे ही दुबला पतला हूँ, है ना। तो हमारी दादी जो है, तुम आप अकेले नहीं, दोनों दुबले पतले और मस्त हो। हमारी दादी दूध का कटोरा, उसमें एक बड़ा सा चम्मच, नीचे पालथी मार के बैठ जाती थी, और हम नीचे बैठ गई और एक टांग पे हमको रखा और दूसरी टांग ऊपर। अब इतनी मोटी टांग ऊपर आएगी तो ऐसे ही बच्चा रोना शुरू कर देता है, है ना। रोना शुरू किया, स्वाहा। अब दूध अंदर जाते ही सांस अटकती है ना। तो थोड़ी देर फिर सांस लेने के लिए किया। अब ये 2-4 दिन ये एक्शन रिपीट होने के बाद में उनके पोस्चर से समझ में आ जाता है कि अब दुर्घटना अब दुर्घटना घटने वाली है ना। तो शुरू में बच्चा माँ को ढूंढते रहता है और माँ बच्चे को मारती है, बच्चा वापस माँ के आंचल से लिपट जाता है। शुरू में घटना होती, जाएगा भी कहाँ। ये भ्रम माँ का बना रहता है, जाएगा भी कहाँ। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको विकल्प दिखने लगते हैं, है ना। अब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वैसे वैसे अब वो स्थिति नहीं है जो पहले रहती है ना। अब वो कुछ और बताने लगता है कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा। तो बच्चे का जो पोषण का मामला है, अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी समस्या है बच्चों का मोटापा, है ना। ये क्या चीज है? ये बच्चों का मोटापा, ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा वो आवारा पशु। ये पशु के साथ प्रॉब्लम हुआ है कि आदमी के साथ प्रॉब्लम हुआ है ना। प्रॉब्लम आदमी के साथ है, उसका हर्जाना पशु को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी होटलिंग की हैबिट, हमारी जिस तरह का रहन सहन और खान पान की आदतें हैं, है ना, वो लगभग उसी का असर कहीं बच्चे पे है, कम ज़्यादा, कुछ उसका अपना भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जितना वर्तमान में यदि ममता को देखें, है ना, तो वो सारा शरीर सापेक्ष है ना। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनको खाने को ठीक से नहीं मिलता है गरीबी के कारण, एक तरफ वो बच्चे हैं जो ज़्यादा खाने के कारण परेशान हैं। तो कुल मिला के सारे परेशान। ये एक जॉइंट फैमिलीज में तो और गजब की चीजें दिखती हैं। माँ बच्चे को अलग से खिला देती है, उन्हें लोग मेरे से शेयर करते हैं ना, ऐसे बहुत सारा ज्ञान मेरे को मिलता है। अलग से खिला देती है, फिर जब सारे बच्चों को खाने का समय आता है तब उसे कहती तुम भी खाओ साथ में। वो बोलता मैं तो खा लिया हूँ मम्मी। नहीं तुमको ध्यान नहीं है, वो कल की बात थी। क्या मजाक है ना। मैंने बच्चे के साथ हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये सारी घटनाएं क्या केवल मेरा बच्चा, वात्सल्य। वात्सल्य, माताओं की काफी बात हो गई है, अब पिताओं की बारी है। वात्सल्य दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। दूसरे को जो भी बनना चाहता हो, है ना, उसके लिए हम किसी को समझदार बना नहीं सकते हैं, है ना। हम उसके समझदार बनने में सहयोगी हो सकते हैं, है ना, स्नेहपूर्वक। अभी
अभी समझदारी शब्द से वर्तमान में मतलब कैसा है? हमने आदेश पारित कर दिया, समझ में आया कि नहीं? बोलता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसके बाद इतनी जोर से आवाज आती है, बोलता है हाँ समझ में आ गया। तो अभी समझाने का मतलब क्या है? उम्र के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर, और जब पत्नी की बात पति ना माने तो अंतिम ब्रह्मास्त्र। आंसू लुढ़कने के बाद बोले जो तुम बोलो वही ठीक। अभी स्त्रियों का बस करो। हाँ, आपने अभी बोला, अभी आप अभी बोल रहे हो, अभी छोड़ नहीं रहे हो, अभी आप जल्दी इनके ऊपर जाओ। ठीक। इन सारी स्थितियों में हम अपनी बात को दूसरे से मनवा लेते हैं, है ना? हम अपनी बात को दूसरे से मनवा लेते हैं और उसको हम समझाना कहते हैं, है ना? समझने का मतलब है, समझाने का मतलब है कि निर्णय लेने का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहे। बेसिकली आदमी के मानव के रूप में होने का मतलब है कि एक जीवन है, शरीर को चलाता है, समाधानित होने के लिए चलाता है, और समाधानित होने का मतलब है कि उसके पास प्रस्ताव रखा गया, वो प्रस्ताव को जांच पाता है, जांच कर स्वयं निर्णय ले पाता है, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसका मानव शरीर को चलाने का पर्पस पूरा हो पाता है। यदि आप सही डिसीजन भी दे रहे हैं और मेरे डिसीजन लेने की क्षमता विकसित नहीं हो रही है, तो मेरी जिंदगी तो रुकी हुई है। इससे ज्यादा अच्छा है कि वो 4 बार गलती करे, है ना, और कुछ सोचे और कुछ सही निर्णय लेने। तो स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता का विकसित होना, स्वयं के आधार पर जीने की क्षमता का विकसित होना, स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने की क्षमता का विकसित होना, है ना। शुरू में हम इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे को, सब कुछ रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड, और जैसे ही 12-15 साल का होता है अब अपेक्षा करते हैं कि ये बिल्कुल स्वानुशासित हो जाए अब, क्योंकि उसके बाद आपकी सुनना बंद कर देता है ना। यदि फ्रॉम डे वन ही जितना जितना उसके शरीर की करने की स्थिति है उतना करने का अवसर उसको दिया ही जाए, तो धीरे धीरे वो उस जगह में आ सकता है कि जब तक 12-15 साल का होता है कि वो अपनी चीजों को खुद सेट कर सके। तो एक बार तो नहीं, बस तुम पढ़ो, खाना भी वहीं पहुंचेगा, पानी भी वहीं पहुंचेगा, बस तुम पढ़ो, ठीक, कुछ नहीं करना है तुमको। बाकी घर में क्या चलता है, क्या होता है घर में, कहां से पैसा आता है, कैसे घर चलता है, रिश्ते नाते, इन सब की कुछ नहीं बेटा, बस तुम पढ़ो। क्या पढ़ा? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद। क्या पढ़ा? मैं शरीर हूं, ठीक, और उसके बाद क्या चाहिए? पैसा, और सब दुकान में मिलता है और तुम बस पैसा दो। अब नहीं नहीं, तुमको सुबह उठना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार की आपने बात ही कब की थी? आपने तो केवल कहा था कि तुम पढ़ो, हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो हो सकता था हो गया। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई से ये अपेक्षा है कि ये एक सही आचरण को पा जाएगा, ये एक बेहतर आदमी बन जाएगा। वहां हमको भी पता नहीं है कि उस तरह का कोई कंटेंट क्या चीज होती है, कैसा होता है ना। तो कुल मिला के जो हम अपेक्षा करते हैं, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो पाने की स्थिति में है, ये अब हमको एक क्लैरिटी इस तरह से बनती। तो समझदार बना, कौन समझदार बना पाएगा? कौन समझदार बना पाएगा? निर्णय लेने का अधिकार उसके पास सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन बच्चों के बारे में जब तब तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा अधिकार, निर्णय करने का अधिकार उसको दे और कौन सा नहीं देना चाहिए। कुछ डेफिनेटली ऐसे चीजें हैं कि जिसका निर्णय करने का अधिकार उसको नहीं देना चाहिए, चाहे मेडिसिन हो, वो बोलेगा मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है, तो कैसे करें? तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो मैं ये निर्णय लेने के अधिकार की बात कर रहा था, ये ग्रोन अप्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। बच्चों के साथ तो वो अनुसरण, अनुशासन, तो यदि माँ बाप समझदार हैं तो मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ही कहना चाह रहा हूं कि केवल माँ बाप के भी समझदार होने से काम चलने वाला नहीं है ना। जब तक माँ बाप, परिवार परंपरा और शिक्षा परंपरा, है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक अपेक्षित रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। ये तो ठीक है कि शुरू में माँ बाप ही उसको गाइड करेंगे, है ना,
जब वो 12-15 साल तक का होता है या वो अपने उसको डिसीजन लेने के लिए प्रक्रिया में पहले से भी डाला जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन वाकई में उसका दोनों का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन और वो ऐसा वातावरण चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी उतनी बड़ी तैयारी नहीं है जितनी बड़ी बच्चों की अपेक्षा है, और ये तैयारी दिनों दिन बढ़ रही है कि घट रही है? ये तैयारी और घट रही है ना। अभी तो बच्चे आया के हवाले हो रहे हैं, माने अपन जा उधर रहे हैं कि अभी सभी काम करेंगे, है ना। अब पहले इंजीनियरिंग में गर्ल्स का परसेंटेज कितना था? हमारी क्लास में 60 में 3 नहीं थे। आपकी में 60 में 3 थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में रायपुर में 60% गर्ल्स हैं, 40% बॉयज हैं, मैकेनिकल में 60 में 6 है ना। तो अभी सभी ब्रांचेस में परसेंटेज बहुत बड़ा है। ये सब निकल के क्या घर में बैठने वाली हैं? सभी जॉब करेंगे, है ना। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो, अच्छा यही समाज का प्रतिभाशाली वर्ग था, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, कुछ और किसी कोर्स में जाए, और इन सब के बच्चे किन के हवाले होने वाले हैं? आया के हवाले। अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। आया का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो आया पहले थी वैसा नहीं हो गया, अभी आया भी मोर क्वालिफाइड यानी कि उसको सुलाने का इतना रुपया, उसको सुलाने का इतना रुपया, और इतना घंटा काम करने का इतना। अदर कैनॉट बी प्रैक्टिकल। इस तरह क्वालिफाइड टीचर संस्कार नहीं दे सकता, वैसे ये क्वालिफाइड आया भी संस्कार नहीं दे सकती। सुन जी, आई थिंक एक जो पॉइंट आपने पहले भी रखा था कि जो अभी हम बचे हुए हैं, संस्कारों के कारण बचे हुए हैं, आई थिंक हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि घर का वातावरण और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की। सोसाइटी अब क्या है कि एक्सक्यूज मिल जाता है कि कॉलेज में ऐसे नहीं है, उधर ऐसे नहीं है। आई थिंक अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हों इस लिहाज से, आई थिंक विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द सोसाइटी। बिल्कुल। अभी एक कमेंट करना चाहूंगी कि एक्चुअली टीचर्स आर asking and expecting more discipline from the parents. I said in my introduction what students don't need counseling, it is the parents who need counseling. काउंसलिंग से भी कुछ नहीं होगा। नहीं, काउंसलिंग भी मैं थोड़ा और आगे की बात कह रहा हूँ कि काउंसलिंग से भी एक दो तरह की चीजें हैं। एक तो राहत कार्यक्रम है, एक समाधान है। सारी काउंसलिंग राहत कार्यक्रम है ताकि वो सुसाइड ना करे, डिप्रेशन में ना जाए। समाधान नहीं संभव है ना, समाधान संभव नहीं है। अब मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, यदि मैं ही आपके कॉलेज में आता और दो बाबा जी भी आपके कॉलेज में आते और 2 घंटे के लिए कुछ बात करने के लिए कही जाती, क्या ये बात हो सकती थी? नहीं, है ना। तो अब हमको एक बात समझ में आती है कि 6 दिन से कम में तो व्यू भी कन्वे नहीं होता है। अभी कल तक कम से कम जाके एक पूरा व्यू कन्वे होगा कि पूरा एग्जिस्टेंस कैसा है और मैं कहां पे हूं, है ना। हमारी वाइफ छोटा सा स्कूल चलाती हैं, प्राइमरी नर्सरी स्कूल है, तो ये उनके मदर्स का शिविर करती हैं, और मदर्स के शिविर में वो कैसे रोती हैं कि हमने अभी तक अपने हस्बैंड को कितना सताया, अनजाने में कैसे सताया, उनकी जेठानी के साथ, उनकी दौरानी के साथ उनके क्या स्थितियां हैं। अगले शिविर में उनकी सास आती है, अगले शिविर में उनकी जेठानी आती है ना। फिर पति बोलते हैं कि नहीं पतियों के साथ वाला शिविर भी लगाओ। तो बच्चों को ठीक करने की जरूरत नहीं है, ये माँ बाप को ठीक होने की जरूरत है ना। तो मेरा आपसे विनम्र, क्योंकि काउंसलिंग शब्द काफी बड़ा, हाँ, बहुत लूजली, तो कुछ नहीं होने वाला है। काउंसलिंग कब काम आती है? एक बार ये प्लेटफॉर्म बन जाए, है ना, इसके बाद काउंसलिंग काम करती है। जैसे कोई हमारे साथ व्यापार है, चलो यदि उसको अच्छे शब्दों में भी लिया जाए, है ना, एक बार वो मानव जागृति एंड अलर्टनेस। अभी यदि जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, अपनी पूर्णता के लिए जीना मेरा कुल मिला के काम है, और इसका पूरा फैलाव जब तक क्लियर नहीं है तब तक बात भी नहीं हो पाती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? See, to my mind, the role between a teacher and the parents cannot be interchanged. Yes. Today I have seen that a 3rd standard mother comes to the teacher, can you take tuition for my child? I fail to understand what the teacher can
teach a third standard student what a mother cannot teach, even if she is illiterate. Even if she is illiterate, I'm assuming that kind of a situation, because what you teach in the third standard at the is very elementary, which anybody who reads can understand. But parents are insistent. One, I don't have time. Second, I need time for myself. That's another, new notion for my kitty party or for my relations, my family, my own beauty parlor or hairdresser or whatever it is. And बच्चा मेरी सुनता नहीं है. बच्चा मेरी सुनता नहीं. So therefore, the teacher becomes a nanny for that purpose. Now, teacher who has taught in the school for 6 hours and has to take care of the family herself, inverted commas, and also coach these tuition students, what effort will she make to do that? Which they don't understand. Right at a particular time, somebody will come and drop, and right at some particular time, the time that they devote to dropping and picking up the child itself is more than the time that he spends with the teacher. But they insist that no, you are more capable than me. It is not capable actually, they are using a wrong word, that I am not able to do. It is not capability or your capability, but it is my inability to do. Right. I would like to add that is the production process, according to the structure of the society, demands that even men participate in the production process, which you yourself has actually said it in the previous session. So as a result of this, what happens that if women will serve, obviously we'll have to look out for Aya or Nanny. These are the new role models. These are the new roles which have to be assigned to certain people in society. And so also counselor. Now counseling has become a very big, it's not just a business. I agree with what Satyaprakash ji said, that it's just a business. Actually it is not. What happens is that this is the society on the whole, the life itself, the process itself is something bigger than everything else. And everything else is only a small tiny sum total of, we have to take the summation of this in order to understand what is reality, what is society. And therefore all these things have to coexist. We cannot live without them. For example, if the tobacco is used in rolling the cigarettes, people will smoke. So of course that's a separate issue. What I wanted to convey here that since all these things are offshoot of something which is very basic at the foundations, and therefore these things will be perpetuated by the system till the structural change, the next structural change substitutes this society by another model. And we have still, mankind has still not been able to invent a kind of worldview which can be utilized for substitution. Now here is one opportunity. I would like to quote something which I'll just take another minute. That is, there have been lots of visionaries and people who have tried to impose their mind and evolve some model. And that model on superposition was found to be a failure completely. This has happened in history. Like Plato himself has done some experiment. Likewise in European country there were utopians where George Bernard Shaw like figure was also a participant. All great men of that time. This was a total failure. So for this what is needed is that the philosophy which is trying to substitute a different social order must be very rich one, which takes into account the totality. So what will happen and what is happening, what I feel is that if we can understand why it is there, the root cause, that would suffice. And all these things we cannot at our will, at mental level we cannot destroy them. They are realities and they will remain. There will be more qualified ayahs, that's a truth. Even counseling, now counseling actually is a very respectful job I consider, because we as teachers are also doing counseling. We actually as a teacher, we imbibe this spirit of, because if we want to mold, of course we cannot change anybody's destiny.
However, what we can do is we can try to provide the conducive environment for the student. So even teacher is a counselor. So I think the counselor has a kind of dignity which in this society has a lot of meaning. Though it is not purak, it is not partial. Because I don't think even in that society which is being projected through this, let's say, philosophical system, whether everything will really become purak. What I feel, this is a basic question which has remained unanswered, that whether man can ever become complete. आपको शुभ नाम क्या लिखते हैं? वर्मा जी। वर्मा जी ने 2-3 काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को उठाया है। एक तो ये उठाया है कि ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड व्यू पहले भी आए हैं जो कि असफल हुए हैं। क्या कोई वर्ल्ड व्यू, क्या कोई ऐसी बात जो कि संसार में एक जिसको हम आदर्शवाद कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए कह रहे हैं, ऐसा क्या संभव है? उस फिलॉसफी को अपने आप में काफ़ी पूरा होने की ज़रूरत है। क्या आदमी पूरा हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसमें एक बहुत क्लियर, कोई फिलॉसफी अपने आप में पूरी है या अधूरी है, तो यदि वो रूट और फ्रूट को पूरा एड्रेस कर पाती है ना, रूट से फ्रूट तक, फ्रूट से रूट तक, दोनों कनेक्टिविटी ब्रॉडली रख पाता है, तो हम एक बार करके देखें। किसी फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने में 50-60 साल का पीरियड लग जाता है ना, 50-60 साल लगभग। तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात कह रहा हूं कि उसकी बजाय क्या हम उसको एट ए ग्लांस कोई आधार हो सकते हैं जिनके आधार पे हमें जान सकते हैं कि वाकई में हम जो बात कह रहे हैं वो कहाँ तक जाएगी या बात कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 4 पैरामीटर्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार उनको अपने कंसिडरेशन में हम ले लें, ताकि वाकई में इतना सारा प्रयोग पहले किया है, फिर एक प्रयोग हम करने की सोच रहे हैं, ये फिर कहीं हमको 10 साल बाद जाके, 50 साल बाद जाके कहीं लटकाएगा। क्या अभी से कोई मेजर्स हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है कि कोई पैरामीटर्स हो सकते हैं? तो कोई बात अपने आप में पूरी है, उसके 4 आधार हैं। एक, वो सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट को डिफाइन कर सकता हो। यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट है ना, को परिभाषित कर सकता हो, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकता हो, और वो प्रैक्टिसेबल हो। यदि ऐसा, माने ये मानव का अध्ययन प्रकृति में मानव जैसा है ना, ऐसा अध्ययन संपन्न हो पाता है, तो सार्वभौम मानवीय शिक्षा ऐसा आचरण से संपन्न करने के लिए, जो आपने कहा कि आदमी पूर्ण हो सकता है क्या, ऐसे आचरण से संपन्न करने के लिए एक पूरा शिक्षा का स्वरूप, मानव अपने मानवत्व को पहचान सके, ऐसा मानवीय आचरण, मानवीय शिक्षा। ऐसी शिक्षा और मानवीय आचरण से मानवीय व्यवस्था का स्वरूप, एक प्रैक्टिसेबल व्यवस्था का स्वरूप, सार्वभौम स्वरूप स्पष्ट हो सके। और आचरण, शिक्षा और व्यवस्था के संरक्षण के लिए और इसके पोषण के लिए सार्वभौम मानवीय संविधान व्याख्यायित हो सके, एक्सप्लेन हो सके, उसकी फाइन डिटेल्स को हम वर्कआउट कर सके। तो मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय संविधान, है ना, ये चारों चीज़ों को फाइन डिटेल्स तक, प्रैक्टिसेबल डिटेल्स तक वर्कआउट किया जा सके, है ना, तो फिर हम किसी ऐसी, जो भी आज तक की मानव जाति की अभिलाषा रही है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम हो या सब कुछ ठीक बेहतर, ये एक दिन में नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लेकिन कम से कम जो बात हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम कंटिन्यूसली, इट विल गो ऑन बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। टाइम कितना भी लगे, अभी टाइम की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो एक बार मानव प्रकृति में कैसा है और पूरा अस्तित्व कैसा है वो हमको समझ में आता है, तो हर दिन हम और बेहतर की तरफ, आने वाली पीढ़ी और बेहतर, आने वाली पीढ़ी और बेहतर,
ऐसा हम चल सकते हैं। तो ये वो आधार हैं जो बात आपने रखी, जो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर। इस दर्शन को हमको जांचने की जरूरत है, इस दर्शन को हमको जांचने की जरूरत है, क्या ये इस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं, क्या ये सारी संभावनाएं हमको इसमें दिखती हैं? तो एक बार इसमें आर पार होने की जरूरत है। So can I just say one small thing, that any worldview has necessarily all these aspects. Probably the Manvi Acharan that has been missing. Now what I would like to say, ये मिस होता है तो ये सब मिस हो जाता है। Sir, if we make this conduct of man as at the focal point, then what should happen? Everybody will be educated. Everybody will be educated, will be samajdar, and even the education will be according to that, and the whole systemic existence in the world will be perfect, like a well-oiled machine, as it should function without any hindrance, without any stoppage, and so on. Now, when we incorporate the idea of Samvidhan, what I have an apprehension here, that any constitution, because any society which you can see it in your imagination, has to be without a government where nobody is controlling, because whenever you have control by man, necessarily there are going to be troubles. You cannot have safeguards and checks. You cannot have security there. Guards are made. Why? The watching is done. Why? Because there is some problem somewhere, because people are not having a good conduct. If they have a good conduct, it flows from that premises that now there is no need of constitution, there is no need of military, there is no need of all ambassadors, embassies, and so on. So all these institutions actually should melt away and dissolve and disappear. That is the only logical conclusion of Sarvabhaum, Manvi Acharan, if that is incorporated through education, and that is how it will generate the Vyavastha. So I think the fourth point, why it is needed. Wherever it has been, constitution has been there, there have been troubles. So because when we say government, there will be misgovernment. I got your point. अब ये हो गया कि सारी एम्बेसीज को खत्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की, उसकी जगह में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ भी कैसा है। संविधान का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में विधान। पूर्णता के अर्थ में विधान मीन्स जो नेचुरल लॉज है, जो लॉज एग्जिस्टिंग इन द नेचर, ये जो चार अवस्थाओं का होना और इसमें परस्पर संबंध का होना, तो जो व्यवस्था है ही उसको पहचान पाना और उसको मानव जाति के सम्मुख रख पाना, यही मानवीय संविधान है। तो पूरे धरती का संविधान एक, ठीक। फिर सारी एम्बेसीज क्या करेंगी, उन देशों के बीच में हार्मनी के लिए जो भी कनेक्टिविटीज है, जो भी चीज है, फिर सबसे अधिक मूवमेंट किस बात के लिए होगा, एजुकेशन के लिए, है ना। तो फिर हर व्यक्ति की पूर्णता, परिवार की पूर्णता, उस समाज की पूर्णता, पूरी धरती की पूर्णता, इसके में सारी एनर्जी इन्वॉल्व होगी और सारे स्ट्रक्चर्स, है ना। स्ट्रक्चर्स को खत्म करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तो अभी जैसा है वैसा वो स्वरूप नहीं रहेगा, कुछ और स्वरूप आएगा। तो केंद्र शासन की जगह, है ना, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था का स्वरूप आएगा। फिर परिवार मूलक व्यवस्था की बात आएगी, जिसको अपन आगे करेंगे काफी विस्तार से। तो एक बुक पूरी है आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के नाम से, जिसमें कि ये उसका पूरा फाइन डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन तक का कैसा होगा, वो सारी बात अपन आगे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है जो आप कह रहे हैं कि मानवीय आचरण, है ना, मानवीय आचरण की सार्वभौम पहचान, है ना, और बाय एजुकेशन इट कैन बी कल्टिवेटेड, ये कॉन्फिडेंस हमको मिल जाए तो फिर बाद की चीजें अपने आप हैंडल हो सकती है। यहाँ सर ये संविधान अपराध या अराजकता को रोकने के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ व्यवस्था के लिए रूल बुक का काम, मानवीयता का संरक्षण और पोषण, मानवीयता का संरक्षण और पोषण। There are people who are going awry. Their behavior is, their acharan is not according to the Sarvabhaum Manviya जिनका आचरण ऐसा नहीं, code of conduct। एक मिनट, जिनका आचरण ऐसा नहीं होगा, हम ये मान के चल, बिल्कुल कुछ लोगों के माने सभी लोग बिल्कुल 20 साल की एजुकेशन पाके कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। जो भी उसमें कम ज्यादा रहेगा, उसके लिए वो समिति कहिए, वो ग्रुप्स कहिए, वो प्लेस कहिए, जहाँ पे उनकी समझ को और कैसे पूरा किया जाए, उस पे काम होगा। Sir, therefore, only just one more minute.
I'll complete it. Therefore, I have always felt that whether man can acquire that state of perfection, and and if natural laws are governing, they are operative everywhere, and according to the natural laws of nature, only these societal orders or laws are fabricated. So what I feel that there is something like called nature which is at work and which will correct man. Conscience is what? It's just not from within, it is not just self, it is linked with the whole universe. So if we look into that, then there is a corrective mechanism, and that corrective mechanism is unfolding historically in such a way that it will take almost infinite time for man to become perfect. And therefore, when it becomes perfect, there will not be any need, I am dead sure, there cannot be any need of constitution, because constitution which will keep... एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो कंडीशनिंग है वो डिफरेंट है. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, Sir, even I say beyond conditioning, there is no need of military, there is no need of a state, the state apparatus should become extinct. So also the Samvidhan's constitution must be consigned into the what you call a museum piece, it should become. इसमें दो बातें. Yeah, but that, will that not become an utopian worldview? I am apprehensive of that. समाधानित होने के बावजूद उनके पास अपना दिमाग होगा और कॉमन व्यवस्था में रहने के लिए और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद संविधान की जरूरत होगी. No, I am not comparing with communism. I am not saying robots, because Manavi Acharan, when we say there is a great amount of liberty given to the individual, an individual himself will become a kind of entity, could decide, take decisions all in accordance to Samajdari. ठीक है, मेरे को लगता है कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. In response to the whole thing, I will like to make two comments. एक बात कहूँगा आपके पहले, फिर आप कहिएगा. एक मिनट प्लीज. हाँ, एक मिनट. मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूँ कि एक तो ये कि सारे लोग समझदार होंगे तो कोई व्यवस्था बनेगी, ऐसा नहीं है. अभी भी आप देखिए, घर में एक आदमी ऐसा होता है जिसके लिए सबकी स्वीकृति हो जाए, तो बाकी लोगों की समझदारी कम भी है तो उस व्यक्ति के प्रभाव में कम से कम अत्याचार या कम से कम बुरी घटनाएं घटने से रुक जाती हैं, है ना. तो एक तो ये कि यदि टोटल लॉट में से यदि 10%, 50%, है ना, इससे भी कुछ कम ज्यादा चीजें, एक मिनट है पूरा कर ले, इसमें से यदि वो उस लेवल तक आ पाते हैं तो केवल इन व्यक्तियों के प्रभाव से ही, है ना. एक यदि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक शानदार पर्सनैलिटी रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी के कारण पूरा इंस्टीट्यूशन का गति अलग रहता है ना. अभी ये हमको देखने को मिलता है. तो एक बात तो ये समझ में आती है कि समझ अपने आप में इतना एम्पावरिंग फिनोमिना है, इतना प्रभावशाली होने वाला फिनोमिना है कि उसके चलते बहुत सारे लोग जो उस छाया में रहते हैं, है ना, वो कम से कम ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं जिससे कि कोई बहुत बड़ी अव्यवस्था हो. तो एक तो है कि व्यक्ति की पूर्णता का सवाल, वो अपने आप में एक यात्रा है, वो अपने आप में एक फिनोमिना है. दूसरा एक फिनोमिना है कि व्यवस्था इतनी अनुकूल बनी रहे कि किसी के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए वो विरोध पैदा ना करे, सहयोगी बनी रहे. ये व्यवस्था के सहयोगी बनने के लिए सभी पूर्ण होंगे ऐसी आवश्यकता नहीं है, है ना. तो इतना मिनिमम आदमी का चेतना का स्तर हो जाए कि उसको लगे कि हाँ, जैसे मान एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे 17 एकड़ में आके कोई दारू नहीं पीता है, जैसे कॉलेज के लड़के यहाँ आते हैं, मैं उनको आके पहले दिन रिक्वेस्ट कर देता हूं, सिगरेट पीनी है तो बाहर वाली रोड पे आराम से पी सकते हो, इस कैंपस के अंदर मेरे को पता है वो पिएंगे, है ना, इस कैंपस के अंदर सिगरेट नहीं पीना है. तो अधिकांश बच्चे इस बात को मान लेते हैं कि इस कैंपस में नहीं पीना है ना, जबकि वो सारे वो काम करते हैं ना जो आप सब समझते हैं. तो जब एक जगह का वातावरण, है ना, उस वातावरण में उनकी ये स्वीकृति बन जाती है कि इस वातावरण में, चूंकि ये वातावरण थोड़ा अलग, फर्स्ट डे उनका बिहेवियर अलग रहता है, सेकंड डे अलग रहता है, थर्ड डे अलग रहता है, और फोर्थ फिफ्थ डे तो बिल्कुल फ्लो करना शुरू कर देता है. तो केवल वातावरण के प्रभाव से ही काफी कुछ नियंत्रित हो जाता है ना. तो ये व्यवस्था बनाने वाले पार्ट में क्योंकि हमको क्यों ये यूटोपिया लगता है, ये बिल्कुल ठीक लगता है कि सभी आदमी पूर्ण हो जाएंगे, ये कल्पना थोड़ी सी ज्यादा लगती है. तो मैं सोचता हूं अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे. सर, 1 मिनट ब्रीफ में कह लीजिए. हाँ,
what is happening is that if that doesn't happen, then the desired goal is not achieved according to the philosophical system. I am trying to only say that, and therefore what I feel that there is another way, that the scientific and technological development plus the conduct of man, if it is improvised, probably we'll find a solution. It will emerge, because the truth cannot be probably perceived before it has to unfold itself. Because when do we understand the truth? Only when there is some manifestation of the truth in some way, and our observation sight is so keen that we can probably comprehend. So I'm definitely not saying all people will become of similar kind, yet there will be if there are differences you are seeing, like for example smoking is a taboo in a particular campus, I agree, that is fine, but this way it will take infinite amount of time, and probably in that infinite amount of time, lesser than that time will be taken when this structure of the social order transits itself into a newer one. It can rejuvenate, because every system, like a human configuration, when it has got a power of rejuvenation, similarly a social order also has rejuvenating power. And so a fresh life has to be injected within the means which are already available to us. I am talking of biotechnologies, technological developments and so on. With the conduct, could that not become a kind of a way out? Rather than, because here I don't agree that in 50 years an experiment, social experiment can give us fruits. Let us summarize it कि एक तो ऐसे मानव का प्रभाव, दूसरा इस तरह की टेक्नोलॉजी जहां गलती करने की संभावना को हम काफी कम कर देते हैं, है ना, जो ट्रांसपेरेंसी हम सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो व्यवस्था का सारा स्वरूप अपन एक बार मानव का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, परिवार में जीने का मॉडल क्लियर हो जाए, तो व्यवस्था के स्वरूप पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि अभी जानबूझ के व्यवस्था वाले पार्ट को थोड़ा सा अभी अपन रोक के चलते हैं। एक आपने कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया, क्या हमारे पास वो पॉइंट्स जांचने के आधार हो सकते हैं, वो आधार मैंने आपके सामने रखे। ये आधार है, ये आधार फुलफिल हुए बिना कोई भी समाज खड़ा नहीं हो सकता है। बस जो पहले जितनी विचारधाराएं आई हैं, क्या ये आधार वहां स्पष्ट थे, है ना? यदि कम स्पष्ट थे, अधूरे स्पष्ट थे, तो उनको स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में क्या ये स्पष्ट होते हैं पूरी तरह से, इसको हमको जांचने की आवश्यकता है। Before we try to implement it, we need to examine it properly. चलिए थोड़ा सा और आगे चलें। कृतज्ञता क्या चीज? मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति स्वीकृति का भाव। मानव के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति स्वीकृति का भाव। सहयोग के प्रति स्वीकृति, कृतज्ञता, मुझे ऐसा लगता है कि कृतज्ञता सहयोग के प्रति स्वीकृति, स्वीकृति शब्द है पर स्वीकृति से कुछ ज्यादा है। जो भी कुछ ज्यादा है वो गहरी स्वीकृति, स्वीकृति की ही गहराई है। हाँ जी, वर्तमान में कृतज्ञता कैसी है? अकॉर्डिंगली फिर हम बिहेवियर करते हैं। हाँ, करेक्ट। ये बिहेवियर करते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है, पर सहयोग से स्वीकृति, दैट इज स्वीकृति उसका फाउंडेशन है, बिहेवियर उसका गति, हमारा एक्सप्रेशन है वो अलग होता है। हाँ। हाँ। हाँ जी, वर्तमान में कृतज्ञता की क्या स्थिति है? थैंक यू नो मेंशन नहीं, इससे भी उसका बेस कहाँ पे है? अब है सुविधा की पूर्ति।
सुविधा पूर्वक जीने के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति स्वीकृति, आस्था, है ना? ठीक। अब क्या हो गया, यदि सुविधा पूर्वक जीने के लिए अर्थ की, तो सुविधा की खुद की निरंतरता नहीं है। देखिए, परिवारों में एक बड़ी घटना देखने को मिलती है, बुजुर्गों को बड़ी शिकायत है कि उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और सब एहसान फरामोश हो गए हैं। स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में जब आप चाचा के बच्चों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ करते हो, अपने भाइयों के लिए कुछ करते हो, है ना, और किसी उम्र में जाके सब कुछ गिला शिकवा शिकायत में बदल जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, और बच्चे भी बड़े हो किसी पॉइंट पे नाराज होकर बोल ही देते हैं, क्या क्या बार बार सुनाते रहते हो, सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी करेंगे, इसमें क्या नई बात है ना? ये क्या चीज है? ये जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये क्या चीज है ना? क्यों ये घटनाएं घट रही हैं? तो स्वीकृति का भाव किस चीज के लिए है? सुविधा के लिए। सुविधा की खुद में निरंतरता नहीं है, इसलिए उस भाव की निरंतरता नहीं है, है ना? इसलिए वो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। मैं स्वयं को शरीर मानता हूं और किसी को मैंने भौतिक सहयोग दिया है तो सारी जिंदगी मेरे सामने झुका रहे, ये मेरी अपेक्षा है। सारी जिंदगी मेरे सामने सर नहीं उठाना चाहिए, है ना? उस सुविधा की इंपॉर्टेंस ही मुझको पता नहीं है, एक, मेरी जिंदगी का लक्ष्य मुझको पता नहीं है, नंबर 2, मेरे जीने में कोई सेटिस्फेक्शन, कोई विश्वास नहीं है, है ना? मैं खुद ही परेशान हूं और आप मेरे से एक बहुत बढ़िया आचरण की अपेक्षा करते हो। वो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, किस दिन मैं सारा उठा के एक तरफ रख देता हूं, ले रोज रोज सुनाने की जरूरत नहीं है ना? एक और दुर्घटना है, जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो सामान बराबर सम्मान, तो देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला हीनता में जाता है। ये दूसरी दुर्घटना है। ठीक। तो कृतज्ञता से ज्यादा फिर वो एहसान जैसा, कृतज्ञता का मतलब है देने वाला दे के तृप्त हुआ, लेने वाला ले के तृप्त हुआ, उभय तृप्ति की घटना सहित, है ना? तो इस तरह से ये दहेज और जितनी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये एक सहयोग है जो बाद में कहीं का कहीं पहुंच गया, है ना? दोनों को यदि उभय तृप्ति है तो वो उपहार है, वो एक आपसी संबंधों का निर्वाह है ना? तो अभी जब हम कहते हैं कि यदि मुझ में वो समझ है कि मेरे जीने का पर्पस समझ में आता है, तो इसमें योगदान समझ में आता है। और यदि मैं इस भाव, इस जगह में इस कृतज्ञता के भाव के साथ हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं सौम्यता के साथ प्रस्तुत होता हूं। तो मैंने कहा था कि मानव और मानव की परस्परता में 9 मूल्य हैं, है ना? आपने कहा कि स्वीकृति नहीं, स्वीकृति से कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जब इस कृतज्ञता से भाव से भर के हम जो आचरण में प्रस्तुत होते हैं, वो हमको लगता है कि हाँ बड़ी चीज है। तो ये सारा विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, ये सब कैसा है? मानव के खुद के भीतर उसकी स्थिति है। और जब इसके साथ हम प्रस्तुत होते हैं तो उसको बोलते हैं शिष्ट मूल्य। उनका लिस्ट ये ब्लैक बोर्ड पे, ये बोर्ड पे लगा है। स्थापित मूल्य 9 है और शिष्ट मूल्य 9 है। एक जगह उसमें गलती है, उसको ठीक किया गया है ना?